जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भला। देख मैं भीषण का भी भीषण हूँ, विपत्तियों से तू डरेगा, अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर, विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई, दूसरी जगह फेल होना था, ये कहां फंस गई हम है? जो पुरुष एक श्लोक याद कर ले भागवत का, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सामने आपके चाहे जितना भयानक ले तो टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण का वाग्मय स्वरूप, महामंत्र स्वरूप श्रीमद् भागवत, कोई भय आपके सामने टिक नहीं सकता, कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता। आप उच्चारण करके तो देखिए, आप रट करके तो देखिए। हम किसी से द्वेष नहीं करते। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनमुक्त के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हैं? रमा विलास राम अनुरागी तजत वमन जीव जन बढ़ागी, उल्टी के समान त्याग देते हैं। इसके लिए क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय मलाश्रय मूत्र मल के द्वार, और कौन सी महान निधि है? आप हमें बताओ कौन सी महान निधि? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। मलमूत्र के द्वारों में बिकने वाले का मतलब सच्चिदानंद से जोड़ा नहीं है। भगवान का दास होकर के, भगवान के दास भूल न दे मारक, कभी भूल कर भी गलती नहीं हो सकती है। सारथी को जगाओ कि जो लगाम छोड़े हुए सो रहा है, भोगों में जाग, अब समय सोने का नहीं है। और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की, और दिशा बदल। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी भोगों में जा रहा है, वो मोड़ परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ। उत्तिष्ठ जागृत, खड़ा हो जा, जग जा, मोह निद्रा से, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर तोड़ के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। मेरे प्रीतम की इच्छा की बात अलग है, वो जो खेल खेलना चाहे, जैसे खेलना चाहे, और उसमें भी मंगल विधान है। यदि वो आपका पैर टूट जाता, आप बैठते हो, लेट जाते हो और आह भरते हो, तो लीला प्रारंभ हो जाएगी। महाराज जी, मंत्र जब करते समय जब मन बहुत ज्यादा भटके तो कैसे रोकें? जाने दो, कहां भाग जाए, छोड़ दो। जब हम बहुत उपाय करके देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा, तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताएं। छोड़ दो राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा। जा राधा राधा, तू राधा में लगेगा। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। देख लेना, जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपने गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो, छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययम् त्यजेत्।
ये 3 नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है और क्या करना है, नरक की प्रवृत्ति करनी। भूल नहीं पाती, तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो नहीं हुआ, तो वो भूलने योग्य, वो घृणा करने योग्य है। मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि तुम इंद्रियों की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता, मन की गुलामी स्वीकार करते हो या स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं अभी जाना नहीं। मनमानी आचरण को तुम स्वतंत्र कहते हो कि मैं जो चाहूं, कितने मिनट स्वतंत्र हो जरा देखो, 1 सेकंड भी नहीं। हर वृत्ति तुम्हें गुलाम बनाए हुए है। क्या इंद्रियों का गुलामी कभी स्वतंत्र हो सकता है? विचार करो, स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र है जो संयमी है, संतोषी है, जितेंद्रिय है। याद रखो, ब्रह्मचर्य सेवन ही प्रभु प्रेम और आत्मज्ञान की नींव और स्वच्छ मार्ग है। यह जब सात्विक भोजन होता है, नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात सुन, हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। सामना कई बार करना पड़ता तो आत्मविश्वास कम हो जाता है इत्यादि। आपको ही नहीं करना पड़ता, सबको करना पड़ता है, पर आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है। ये कायर पुरुष का लक्षण है। कल किसी ने दिखाया कि 7.5 शनीचर है इसलिए लोहे का छल्ला पहने। हमने कहा भैया ये घोड़े की नाल का लोहे का छल्ला शनीचर से नहीं बचा सकता। बोले नहीं, बड़ी इसकी आनी है। हम कहा बड़ी आनी है कृष्ण नाम की, राधा नाम की। और एकदम आवेश आया। हम कहा विश्व का कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा देवता हो, अगर भगवान नाम जापक है तो उसे ये घोड़े वोड़े की नाल पहनने की जरूरत नहीं है। और हम कहते हैं कि आप जाओ और शनि की आराधना करो और उसका फल मांगो कि प्रेमानंद के बाल को फाड़ दीजिए। मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा दो, फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न होंगे, ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी आशा, तृष्णा, वासना छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया और वही अब हमें स्वीकार कर सकते, दूसरा कोई हमें अपना भी नहीं सकता। अब तो एक राधा रमण के सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं। यदि ये गंदी लालसाएं उत्पन्न हो रही हैं तो थोड़ा शासन में लाओ अपनी इंद्रियों को, छूट मत दो। बहुत जीवन व्यर्थ कर दिया इन इंद्रियों ने, अब सावधान हो जाओ। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट किए। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह में। देवता तरसते हैं इस मानव देह के लिए। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इससे साधना करके हम जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। नहीं, ये जो मन है बदल हो जाओगे। विश्वास और आत्मबल इतना नष्ट हो गया कि मरने का ख्याल आता है हमारे। मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। भगवान का दास हूं मैं, किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूं। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे जैसे हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये 2 हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते, कहाँ भूत है, कौन हमें डर, कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। कोई परा ऐसे कौन परास्त कर सकता है? पूरा जीवन हो गया जंगल इलाका ही घूमते हुए,
कोई साथी नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना डर और ना हारना। जैसे हमारे कि यार यहाँ हम भूख से हार रहे हैं, नहीं, भोजन मिलने पर भी नहीं खाएंगे। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति किसी माता या बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो, हम वहां से निकल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए। रक्षा के लिए अगर कोई हमें मार भी दे तो उसे भगवत कृपा का, क्योंकि उस समय ये जो नपुंसकता छाई हुई है ना, कि माताओं बहनों के साथ किसी के साथ आई तो रक्षा के लिए यदि हमारे प्राण भी चले जाते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसमें नहीं, ये आज बहुत ही निंदनीय वृत्ति आ रही है, कायरता जिसे कहते हैं। ये बहुत किस बगल में हम देख रहे हैं कि दुर्व्यवहार कर रहा है, वो इसे पीड़ा पहुंचा रहा है, और हम अपना सर झुका किस लिए चले जाते कि मेरा तो नहीं ना, वो मेरी बहन तो नहीं ना, मैं तो सुरक्षित हूं ना। अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें ना मार दे, कहीं हम ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इतनी व्यवस्था हमारे दिमाग में सुख की छा गई है तो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है भाई। आज जो चेहरे पे कर दिया है, आपने एक बार राधा कहा तो यमराज के पूरे रजिस्टर में एक बार राधा लिख गया। अब जब हिसाब होगा तो खोपड़ी खराब हो कर देगा एक बार का राधा नाम, कि इसने पूरे जीवन पाप किया लेकिन एक बार राधा बोला। अब इसको क्या करें, नरक तो भेज नहीं सकते क्योंकि राधा बोला है, और एक राधा का फल, एक राधा नाम का फल ये माया हो नहीं सकती। तो आखिरकार उसको गुणा का निशान लगा देना पड़ेगा पूरे पाप के रजिस्टर। एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म हारे। जो ऐसे भगवान नाम को न लिया उसने जीवन व्यर्थ कर दिया। तुम्हें किसी से गिगियाने की जरूरत नहीं, बस तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हो, अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम दौड़े घूम रहे हो। भागने की जरूरत नहीं है। सत्संग सुनो, उसे अपने आचरण में उतारो। ये बात आप कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, जब तक आपके आचरण शुद्ध नहीं होंगे, जब तक आप भजन नहीं करोगे, तब तक आप भागे। और यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक अगर आपको सुख मिल जाए तो बता देता, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं आपको आनंद प्राप्ति के लिए। आप आनंद के बच्चा हो, आनंद स्वरूप हो। जिनसे आशीर्वाद मांगते हो उनके अंदर जो आत्म तत्व बैठा है वो तुम्हारे अंदर बैठा है। नियम लेता हूं हर श्वास गुरुदेव की, ये है श्वास श्वास नाम जपे दुविधा रहे न कोई, और सकल समर्पण प्राण धन। ये जो सांसारिक धन अपने परिवार के पोषण में लगाओ, परिवार का पोषण करो, वो भी गुरुदेव का ही परिवार है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, उसकी सेवा में लगाओ। गुरुदेव को धन देना श्वास रूपी धन। ये 1100-2100 दक्षिणा चला दियो मनमानी आचरण की, ये गुरु भक्ति नहीं है। एक एक श्वास आपकी आज्ञा में जाएगा। राधा राधा राधा। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम? हो रहा है, मैं क्रिया नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, मैं बताना तुम्हें क्या परेशानी है। तो हमारी बात ध्यान रखना बिल्कुल, जहां होता है तो सुन लेना। और बच्चा जीत जाओगे तो बहुत अच्छे व्यवहारिक आदमी बन जाओगे, समाज लायक बन जाओगे। मतलब बेमतलब में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, बेमतलब में, किसी काम में नहीं। ऐसे की गंदी बात नहीं। बहुत संयम से रहो, बहुत अच्छे बच्चे हो, जो तुमने हिम्मत की अपनी कमी बता दी, इस बात के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि अपनी कमी को तुमने खोलकर सभा में बता दिया। बिल्कुल गंदी बात, इसका त्याग कर दो, ठीक है? आज से नियम पक्का, तो हमारी दोस्ती पक्की, फिर तुम देख लेना तुम्हारी उन्नति कैसे होती, तुम देख लो। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश, एक बार आ जाओ,
मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रख। अरे घर वाले सब स्वार्थी, बुरा लगेगा जो मोहासक्त लोग हैं, क्योंकि वो जानते नहीं, जब देख लेते हमारे काम का नहीं है तब असली रूप इनका देखने का आता है। मेरे भाई, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरे मेरे मेरे, ये झूठा प्रेम। बिल्कुल मान लीजिए बिल्कुल ऐसा माया का जाल है, मेरे मेरे मेरे, कोई साथ नहीं देता। के प्रिय राम वैदेही तजिए ताह कोटि वैरी सम जद्य परम स्नेही। कुलापा नहीं चलता यहाँ, ठोस चलेगा ठोस, घनीभूत भक्ति। हमें श्री भगवान की तरफ देखना है, मंगल ही मंगल हो। और अगर पक्ष ले लिया संसार का तो गए, नंबर से आप नीचे उतर जाए। इसीलिए कह रहे तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा, ना मृत्यु का, ना रोग का, ना अपमान का, ना कोई भय छू सकेगा। समस्त भय का आवरण करने वाली एक स्थिति जागृत होती है। कैसे जागृत होती है? अनंत महिमाशाली भगवान के नाम का जो स्मरण करता है। अगर आप तत्काल ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन है। अचानक एक दिन ऐसा आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आर्त भाव से केवल एक कहो, नाथ मैं आपका हूं, हे प्रियाजू मैं आपका हूं। प्रभु को पुकारो, वे मेरे स्वामी हैं, सर्व समर्थ हैं, चिंता नहीं करनी। नहीं सहा जा रहा तो पुकारो, चिंता नहीं करनी। अंधे हो दिखाई नहीं दे रहा। ये सूर्य किसके बल से तेजवान है, ये वायु किसके बल से चलती है, किसके बल से पृथ्वी, आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान तुम्हारे कुछ कहने से होगा, चींटी की तरह पिस जाओगे। अगर जीवन को मंगल में सार्थक बनाना है तो एकमात्र भगवान की शरण है। और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते। आपका कल्याण हो सकता है अगर एक बात मान ली, आज से तुम राधा जपो, राधा राधा रटो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस जो कर रहे हो करो, छोड़ नहीं सकते हो तो पकड़ लो। हम ये नहीं कह रहे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तब पकड़ो। महाराज जी ज्यादा खुली छूट दे दी महाराज जी, हम तो गंदे आचरणों में। भैया तुम्हें नाम जला देगा अगर गलत करोगे। नाम जब इतना जला देगा तुम्हें, इतना अशांत कर देगा कि आपको एक बार बोलना पड़ेगा, आगे से नहीं करूंगा। और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े फुर्तीला है, चोट न अधिक पिलाए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा है। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध है, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। लेकिन जो संत हैं, तुम्हारी क्या विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके। सीम खिंचाप सके को दासो, बड़ रखवार रमापति दासो। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हैं? धमा विलास राम अनुरागी तजत वमन जीव जन बड़ भागी, उल्टी के समान त्याग देते हैं। इसके लिए क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय मलाशय मूत्र मल के द्वार। और कौन सी महान निधि है? आप हमें बताओ कौन सी महान निधि है? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जुड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। मलमूत्र के द्वारों में बिकने वाले को मतलब सच्चिदानंद से जुड़ा नहीं है, नहीं तो भगवान का दास होकर के नहीं। ऐसा भगवान के दास भूल ही न दे मारक पाऊं, अभी भूल कर भी गलती नहीं हो सकती है। मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी के अनुसार चलना, कभी धर्म से विरुद्ध मत चलना। तुम किसी वैभव महाराज रावण से किसी का अमंगल करने की सोच बंद कर दो, तुम्हारा कभी अमंगल नहीं होगा। दूसरों का तुम अहित करते हो, दुख देते हो, और तुम सुखी होना चाहते हो, असंभव। ये अज्ञान की वृत्ति हटा दो। मजाक में भी किसी को दुख मत दो, मजाक में भी किसी को ऐसे कटु वचन मत कहो जो उसके हृदय को छू जाए।
हृदय को दुख पहुंचा दे। और यदि तुम्हारा कोई अपमान करके कड़वी बात कहे तो बोले बधिरा बहरे बन जाओ, सुनो ही मत। नहीं सुनो। जैसे कोई पागल आदमी हमें गाली दे, अपनी कुचेष्टाएं हमारे ऊपर करे, तो हमें ये रहता है पागल है। ऐसे ही नहीं, कोई परेशानी हम हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, हम क्यों आपको बताएं? मालिक नहीं जान रहा क्या जिसकी शरणागति में? वो सर्वज्ञ नहीं है क्या? वो यदि हमें काम ही रखना चाहता है तो मुझे कभी निष्कामी नहीं होना, मुझे रोगी रखना चाहता, मुझे कभी स्वस्थ नहीं होना। मुझे जैसा मेरा मालिक पसंद करेगा मैं वैसे ही रूल करूंगा, वैसे स्वांग करूंगा। और वो ना चाहे तो एक चेष्टा भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शरणागत हूं। ये मस्त रहो। अभी कहाँ से सपाटे लगा के आए? महाराज पलवल से सपाटे लगा के आए हुए हैं 51,000 सपाटे। अच्छा। और 9 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं महाराज। अच्छा। और गौ माता को, संतों को और सभी को समर्पित महाराज। 6 दिन में यात्रा महाराज हुई है और नशा मुक्त भारत और गौ माता को राष्ट्रीय माता और ब्रह्मचर्य चरित्र निर्माण, ये हमारा उद्देश्य है। उससे बहुत मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई। और जब मैंने शुरू में दर्शन किया आपको, तो सपाटे दंड बैठकों के माध्यम से प्रयागराज महाकुंभ में अपने अलवर चूल्हा आश्रम से और प्रयागराज महाकुंभ में महाराज जी आपकी दया से 2,51,000 सपाटे दंड बैठक लगाकर ब्रह्मचर्य चरित्र में, गौ माता के दूध में, गौमूत्र में कितनी शक्ति है ये दिखाया। और भगवान राम मंदिर जब उद्घाटन हुआ 1,51,000 सपाटे लगाते हुए अलवर से अयोध्या तक 1,51,000 सपाटे लगाई। 13 विश्व रिकॉर्ड, 4 बार लगातार राजस्थान बाल केसरी, वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप विजेता, सब कुछ मैं गौ माता, भारत माता और आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। बात से छूट जाए ना, एक से हुए हैं, एक से महाबली हुए हैं, तो दोबारा ऐसे पैदा नहीं हो सकती। कैलाश को ऐसे उठाया भगवान शंकर और पार्वती जी सहित 20 बार ऐसे कैलाश पर्वत रावण, मैं पार्वती शंकर जी गणों सहित कैलाश को काट दे दिया भगवान श्री राम ने। उन भुजाओं को भी और खोपड़ी को जब चरित्र ही हो गया। अगर बल का प्रयोग सदुपयोग में हो, सत् कार्यों में हो, समाज सेवा के लिए हो, राष्ट्र के नाम के लिए हो, तो वो बल हो जाता है। नहीं तो उस बल का कोई महत्व नहीं। एक से महाबली हमारे भारत में, हमारे विश्व में हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति, आप विचार करके देखिए, महाबली एक से ये है। हमें चाहिए कि हमें जितना बल मिला है उससे दूसरों को सुख दें। 2 तरह का ये वीरपात माना जाता है। एक, जैसे आप ठीक दिनचर्या से चल रहे हैं, आपका खान पान संयम सब ठीक। पहली बात तो ये है कि जिसने कभी हस्त मैथुन आदि के द्वारा वीरपात किया ही नहीं, उसका असली वीर कभी वीरपात होगा ही नहीं। बात पक्की समझ लेना, ये जीवन के अनुभव की बात करें, इसमें मतलब क्यों में लगाने की जरूरत नहीं। आप खुद देख लीजिए, यदि आपने कभी हस्त मैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीरपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्ग दे दिया है फिर उसके निकलने का मार्ग दिया है। तो एक होता है, परमहंस जी ने बताया, एक होता है कि आप सो रहे हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं, मतलब बिल्कुल कोई काम का संकल्प नहीं, कोई क्रीड़ा नहीं हो, आप जगे, आपको ऐसा लगा कि वीरपात होगा, वो दोष है। अब आपको यहाँ समझना है, यदि आपसे किसी ने पैसे लिए बेईमानी करके नहीं दे रहा है तो आप उसको गाली मत दीजिए। आपने बेईमानी की थी इसलिए आपकी बेईमानी हुई है, ले गए, कोई बात नहीं है, बंधन से मुक्त हुए। जो बोझा था चला गया, उसको ऐसा ना देखे कि ये बेईमान हमारे रुपए मार लिए, अब जो कुछ होगा देखेंगे। अगर आप आगे नया कुछ करते हैं तो फिर आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना।
एक एक बात अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन है। हमारी बात को समझ, हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती। और यहाँ आपसे सच्ची हृदय से कहता हूं, वृंदावन में बैठ के कोई किसी का नहीं, सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। बात बैठा लो दिमाग में। तुम अगर सोचते हो कि किसी को हम प्यार के द्वारा, दुलार के द्वारा ठीक कर देंगे, संभाल देंगे, तो वो ठीक होगा कि नहीं, लेकिन तुम खराब हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। ये बात हृदय में बैठा लो। सीधे अपने मन को शासन पे लेकर इंद्रियों को भगवान में लगाकर पावन कर लो तो कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा माया जाल है, फिसल। आज हमारे समाज में आचरण की महत्ता कम होती चली जा रही, नहीं होती चली जा रही। संयम, पवित्रता, आचरण, इनका बहुत ह्रास हो रहा है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, एक महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता, 1 महीने में लगने लगेगा। 24 घंटे आप भगवान का नाम जप कीजिए, 24 घंटे का अभ्यास बनाइए। आपको जो चाहिए संसार से लेकर भगवान तक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मन क्यों नहीं लगता? आप देखो, एक दिन आगे अच्छी है। धन, मान, परिवार, विद्या, यश, प्रभुत्व, इसके गर्व में आकर, इसके भरोसे में आकर जो तुम प्रभु को भूल रहे हो, अहंकार से फूल रहे हो, तुम्हारी जरा भी मदद ये न धन कर पाएंगे, न विद्या, न यश, न मान, न प्रभुत्व और न मायावी लोग। ये व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों से मत मिलो, व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों की तरफ मत देखो, ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो। अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनकी गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। बंद करो अभी। अन्य लोगों के संग का त्याग कर दो, जो भगवत विमुख वार्ता करते हैं, संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। ये लोग दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोई, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में दारे कोई। पर निंदा के किए ते नहीं आवत नहीं कछुआ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो अलम कश्यापि संगत्या, ऐसा संग मत करो जिनके पास बैठने से भक्त निंदा, जन निंदा, भगवत निंदा हो, ऐसे से दूर रहो। अलम बंद कर दो ऐसे लोगों का संग। रात दिन हम श्यामा श्याम का नाम जप करेंगे, श्यामा श्याम के लीला गुण गाएंगे, श्यामा श्याम के ही धाम का शोभा का चिंतन करेंगे। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्यौछावर कर दोगे तो पूरा भार श्यामा श्याम ले लेंगे और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी।